राजकीय महाविद्यालय राजर्षि कॉलेज में एक बार छात्रों ने एक बार फिर से गेट का लॉक लगाकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है जब तक हमारी प्रमुख मांगें जो पूरी नहीं होंगी जब तक हम प्रदर्शन जारी रहेंगे। इस मौके पर पुलिस ने समझाइश की लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं निकला। क्या कहा छात्रों ने इस बारे में वह भी सुनिए। आपने पहले भी प्रदर्शन किया था, आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं गेट बंद करके, क्या समस्या है? समस्या ये है कि सेकंड ईयर में जो छात्र हुए हैं अब फिलहाल उनको सेकंड सेमेस्टर में इन लोगों ने फेल कर दिया है। हमने 22 तारीख को रिजल्ट आया था, इससे पहले 3-4 दिन पहले भी हमने प्रदर्शन किया था और हमने उस टाइम अलर्ट किया था कि हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। आज हमने गेट बंद करके प्रदर्शन कर दिया है। सब पूरा स्टाफ बाहर है, किसी को अंदर नहीं जाने देंगे जब तक हमें प्राचार्य जी ये नहीं कह देगी ये बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। सब बच्चों को प्रमोट करना पड़ेगा प्राचार्य जी को। जब तक हम गेट नहीं खोलेंगे ये प्रदर्शन चलता रहेगा। मुख्य मांग ये है कि जितने बच्चे हैं सबको प्रमोट किया जाए। इन लोगों ने एनईपी 2020 का बहाना दे रहे हैं। एनईपी 2020 के बारे में किसी बच्चे को नहीं बताया था। कितने बच्चे? सब कॉलेज प्रशासन में मतलब कॉलेज के अंदर जितने कम से कम 20% बच्चे पास हुए हैं सेकंड ईयर के, 80% बच्चे फेल है। 80% बच्चे सबको पास किया जाए। क्या नाम है आपका? अंकित गुजर, राजर्षि महाविद्यालय अलवर। जैसा कि मेरे साथी भाई ने बताया है, धरना प्रदर्शन का कारण हमारी मांगे मुख्य मांगे ये है कि या तो बच्चों का री एग्जाम करवाया जाए या बच्चों को अगले साल के लिए प्रमोट किया जाए। ये हवाला देते हैं कि एनईपी 2020 के अंतर्गत कोई नियम नहीं है, लेकिन जैसा कि कोरोना के टाइम पे परिस्थितियों को देखते हुए बोर्ड एग्जाम तक को भी प्रमोट किया गया था। तो हमारी मांग ये है कि इस बार 20 साल के बच्चों को प्रमोट किया जाए। और एनईपी के बारे में किसी भी प्रकार की कोई नियम शर्तें नहीं बताई गई है। कहते हैं कि हमने पहले दे रखा था, हमने से किसी भी बच्चे ने नहीं देखा है कि क्या नियम है और क्या शर्तें हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक जायसवाल। जी सर बताइए, बार बार कॉलेज गेट पर ये बच्चे हैं जो प्रदर्शन करते हैं, पुलिस मौके पर आई, क्या मामला था? सबसे पहले तो मैं विनय विलास पैलेस की पावन धरा पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, राजर्षि महाविद्यालय परिवार की ओर से। बात बच्चों हाँ की यह है कि अब राजस्थान में भी और पूरे भारतवर्ष में नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है। उसके अनुसार ही हमारे महाविद्यालय में भी, चूंकि राजर्षि महाविद्यालय अलवर का एकमात्र ऑटोनोमस महाविद्यालय है, तो एग्जाम का काम हम हमारे स्तर से करवाते हैं। डिग्री और सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी देती है। तो इन बच्चों का ये आरोप है कि बहुत सारे बच्चे फेल कर दिए गए, जबकि ये ऐसा हमारे हाथ में होता नहीं है। अब एनईपी में ऐसा हो गया कि पहले तो कोई एनईपी से पहले तो ये नियम था कि कोई पेपर किसी बच्चे का किसी सेमेस्टर का ड्यू रह जाता है तो अगले सेमेस्टर में उसको प्रमोट करते थे और वो उसके साथ एग्जाम दे लेता था। अब एनईपी के अनुसार एक सेमेस्टर में सारे ही पेपर क्लियर करने होंगे। अगर किसी बच्चे का कोई पेपर ड्यू हो जाता है तो तब तक ड्यू पेपर क्लियर नहीं हो जाएगा, तब तक उसको हम आगे सेमेस्टर में प्रमोट नहीं कर सकते। इन बच्चों की मांग ये है कि या तो हमारी परीक्षा दोबारा करवाई जाए या हमें नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट किया जाए। इसके लिए बच्चे 3 दिन से महाविद्यालय प्रशासन में रोज संपर्क कर रहे हैं। हम इनको 3 दिन से समझा भी रहे हैं। हमारे वरिष्ठ संकाय सदस्यों ने भी इनको समझाया है। हमारे परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अजय कुमार वर्मा जी ने भी इनको समझाया है। कल हमने भी इनसे बातचीत की है और कल हमने इनको सारे नियम कानून बता दिए कि जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसको हम नहीं कर सकते। एनईपी यूजीसी के द्वारा लागू की हुई है, एनईपी केंद्र सरकार द्वारा लागू की हुई है। हमारे हाथ में जो है उसको करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन जो चीज नियमों में नहीं है उसको हम कैसे कर सकते हैं। फिर भी ये बच्चे कल संतुष्ट होके गए थे। कल मैंने इनको सारा ब्रीफ कर दिया था, सारा समझा दिया था। अब आज पता नहीं अचानक से सुबह 10:15 बजे के आसपास इन्होंने गेट बंद कर दिया और 5-7 बच्चे हैं जो रोजाना इस तरह के अनावश्यक विवाद करते रहते हैं। हालांकि हम उनको खूब समझाते हैं, मान भी जाते हैं, फिर पता नहीं चूंकि अभी बच्चे ही हैं, नादान है, युवा है, तो थोड़ा जोश भी है, इसलिए गेट वगैरह बंद कर देते हैं। फिर भी हमारी इनको यही समझाइश है कि जो भी महाविद्यालय प्रशासन इनके हित में कर सकता है वो हम करेंगे। कतई हम छात्रों के अहित नहीं करना चाहते, क्योंकि हर बच्चे में हमें हमारा बच्चा नजर आता है। हम इनकी सुविधा के लिए तो बैठे हैं यहाँ। हमें कौन सा अच्छा लग रहा है कि बच्चे फेल हो रहे हैं, पर जो बच्चा नियमों में नहीं आ रहा उसको हम कैसे पास करते हैं, पास कर सकते हैं। आज इसीलिए इन्होंने गेट बंद किया है
और समझाइश के बाद भी नहीं माने तो पुलिस आई है। पुलिस ने भी इनको खूब समझाने का प्रयास किया है, फिर भी 5 बच्चे नहीं माने, तब उनको पुलिस अपने साथ लेके यहाँ से गई है। यह थे छात्र और प्रधानाचार्य की बातें। अब पुलिस ने उनको समझाइश की, फिर भी समझे नहीं तो पुलिस ने उनको गाड़ी में बैठाकर अरौली बिहार थाने ले गए और उन पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। पुलिस अब उन पर सख्त कार्रवाई करेगी, क्योंकि पुलिस ने उनको काफ़ी देर समझाया, फिर भी छात्र अपनी मांगों पर डटे रहे और उनको अपने साथ अब पुलिस थाने पर ले गई है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल पुलिस ने कॉलेज का जो गेट है वह खुलवा दिया है। पुलिस छात्रों को अरौली बिहार थाने की गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गई। अब क्या इस पूरे घटनाक्रम में मोड़ आता है, वह एक देखने का बड़ा विषय रहेगा।